अब खबर है पाकिस्तान से जुड़ी। हारे पाकिस्तानियों का टीम इंडिया पर बड़ा आरोप। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम का आरोप, इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की। अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप। अर्शदीप सिंह की रिवर्स स्विंग पर संगीन आरोप लगाए गए। 15वें ओवर में अर्शदीप रिवर्स स्विंग फेंक रहे थे, कैसे संभव? भारत की ओर से गेंद के साथ छेड़छाड़ की गई। इंजमाम उल हक अर्शदीप नई गेंद से रिवर्स स्विंग करा रहे थे। अंपायर्स को आंखें खुली रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने इंडिया पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाकर नई बहस शुरू कर दी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर एक शो के दौरान वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पर चर्चा चल रही थी। इस शो में इंजमाम ने कहा कि टीम इंडिया ने गेंद पर कुछ खास मेहनत की थी, जिसके चलते अर्शदीप नई गेंद से रिवर्स स्विंग कराने लगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए थे। उन्होंने डेविड वार्नर, टिम डेविड और मैथ्यू वेड को पवेलियन भेजा था। इंजमाम ने कहा है कि नई गेंद से अगर अर्शदीप रिवर्स स्विंग करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गेंद पर बहुत सीरियस काम हुआ है। अगर ये पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ होता तो शोर मच सकता था। इंजमाम को इशारा बॉल टेम्परिंग की ओर था, तो इंजमाम ये इशारा कर रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग की गई जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था। पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये इनका लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था इन जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जो आरोप पाकिस्तान के पूर्व कप्तान लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या ये बताता है कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और बौखलाहट में इस तरह का आरोप लग रहा है अर्शदीप पर? देखिए, बौखलाहट तो है, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है। और दूसरी बात ये है कि ये आरोप लगा कौन रहा है? इंजमाम उल हक और सलीम मलिक दोनों उस शो में मौजूद थे। सलीम मलिक जिन पर बॉल टेम्परिंग ही नहीं, मैच फिक्सिंग के आरोप थे। आरोप ही नहीं थे बल्कि वो आरोप साबित भी हो गए थे और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था क्रिकेट से। इस तरह की अगर लोग आरोप लगाएंगे तो उसको मेरे ख्याल से उतना तूल नहीं देना चाहिए। रही बात 15वें ओवर की, वो कह रहे हैं कि नई गेंद से रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती, तो आप ये मत भूलिए कि वो मैच ड्रॉस आइलैंड पर आयोजित किया गया था और वहां ट्रेविस हेड और मिचेल जो मार्श थे टीम के कप्तान, दोनों मिलकर बहुत तेजी से रन बना रहे थे। आलम यह था कि 12 ओवर में 125 रन बन गए थे ऑस्ट्रेलिया के। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड जो पीछे 2 मैचों में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का, क्षमा कीजिएगा, वनडे वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो उन्होंने हमें जीतने नहीं दिया था। उसके अलावा WTC का फाइनल उन्होंने हमें जीतने नहीं दिया था। तो यहां पर अगर वो इस तरह से खेल रहे थे तो जाहिर सी बात है कि गेंद रफ होगी। अगर बार बार उस पर चौके छक्के लगेंगे तो ये उसका गेंद का हिस्सा रिवर्स होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि गेंद जितनी उसका एक तरफ का हिस्सा जो है पॉलिश उसकी जाएगी या खुरदरापन आएगा बॉल में, उतना आप रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। तो बहुत लाजमी बात थी। उन्होंने कहा 15वें ओवर में हुआ और फिर उन्होंने कहा कि 16वें ओवर में जो ट्रेविस हेड को गेंद फेंकी गई वो गेंद बिल्कुल सुर्रा हो गई, नीचे चली गई। ये पिच की वजह से हुआ है, ना कि रिवर्स स्विंग कराने के प्रयास में कोई गलत कदम कोई भारतीय खिलाड़ियों ने उठाए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुकी बात है। और इंजमाम उल हक जैसा जो टीम का कप्तान रहा हो वो अगर इस तरह की बात कह रहा है तो मैं तो कहूंगा इसे पिछ लग्गूपन कहना सही होगा, जो सलीम मलिक की बातों में हाँ मिला रहे हैं बिना कोई तर्कों को, तथ्यों को जांचे हुए। जी
बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र वो कह रहे हैं कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो बॉल के साथ 15वें ओवर में किया गया, टेक्निकली आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये संभव है जो आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की तरफ से? देखिए, जो गेंद होती है ना, मेरे पास समय गेंद नहीं है तो मैं आपको बताता कि बॉल का जो शाइनी पार्ट है, अगर वो ऑफ साइड पर होता है और गेंद रिलीज होने के बाद अंदर की तरफ आती है तो बहुत लाजमी बात है, ऐसा होता ही है। गेंद अंदर की तरफ हो, शाइन अंदर की तरफ हो और वो बाहर की तरफ जाए, वो भी बड़ा लाजमी बात है। लेकिन अगर आपका शाइन बाहर की तरफ है और गेंद बाहर पिच होने के बाद बाहर की तरफ ही चली जाए और गेंद, और नंबर 2 दूसरी स्थिति ये है कि बॉल का अगर इनर पार्ट, जो अंदर वाला जो हिस्सा है, वो शाइनी पार्ट है और वो बॉल पिच होने के बाद अंदर ही चली जाए, उसे कहते हैं रिवर्स स्विंग। और आमतौर पर गेंद बहुत जब खुरदरी हो जाती है एक तरफ से तो रिवर्स स्विंग मिलता है। ये बात मैं मानता हूं कि 15 ओवर में आमतौर पर गेंद रिवर्स नहीं होती, लेकिन आप परिस्थितियां देखिए उस मैच की। उस मैच में खूब बॉल पर प्रहार किए गए थे, खूब चौके छक्के लगे थे। ऐसी स्थिति में गेंद का एक तरफ खुरदरा होना बहुत लाजमी बात है और अगर 1 या 2 गेंदें अगर रिवर्स स्विंग होती है तो वो बहुत स्वाभाविक है। उसमें किसी तरह का इफ एंड बट्स की कोई जरूरत है नहीं और किसी तरह की आशंका व्यक्त करना। और आप क्योंकि जो है इस बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए और आपको जिस तरह से अमेरिका के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, बहुत ही बेतुके तरीके से, ये कहिए कि बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना शॉट देखने को मिले, टीम में वो यूनिटी दिखाई नहीं दी। जो वसीम अकरम साहब ने पत्ते खोले हैं कि कप्तान जो है उनसे कई लोग बात नहीं किया करते थे। जब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा होगा तो पुराने प्लेयर्स का दूसरी टीम पर, जिसे आप दुश्मन मुल्क मानते हैं अपना, ऊपरी तौर पर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला माहौल कहते हैं कि क्रिकेट हमें आपस में जोड़ता है। मैं कहूंगा कि इस तरह की बातें करके आप अपने आप को और छोटा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अर्शदीप पर इस तरह के आरोप लगाना, क्योंकि बुमराह या किसी और खिलाड़ी पर आपने इस तरह के आरोप नहीं लगाए, आपको पता है कि उसके आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वो एक युवा खिलाड़ी है, उभरता हुआ खिलाड़ी है, वो उस पर आपने इस तरह के गंभीर आरोप लगा दिए बिना परिस्थितियों को जाने हुए। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के कुछ भी टेक्निकली या फिर चीज़ें होती तो वहाँ पर जो बोर्ड के तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से तो इस तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। तो जाहिर सी बात है सवाल भी वो शख्स, आरोप भी वो शख्स लगा रहा है जिस पर ऑलरेडी मैच फिक्सिंग के आरोप है। ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। पिछले वक्त से आप देखें, हमने पिछले साल जो टूर्नामेंट देखा जिसमें 50 ओवर का जो पूरा वर्ल्ड कप देखा, उसमें भी पाकिस्तान की बुरी हालत थी। जी हाँ, बिल्कुल। आप वही बात है ना कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इस लेवल पर आ गया है कि आप बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। सलीम मलिक की हाँ में हाँ मिला रहे हैं इंजमामुल हक, जबकि इंजमामुल हक का अपने आप में क्रिकेट बिरादरी में अच्छा खासा सम्मान है। और रही बात जो आपने अभी मुद्दा जो उठाया है, वो तो सबसे पहला बुनियादी मुद्दा है कि वहाँ पर अंपायर हैं, मैच रेफरी है, पूरा एक डेलीगेट्स हैं, अंपायर थर्ड अंपायर है, उसकी आंख से आप बच नहीं सकते। आप कितने 24 से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस तरह की बात, भाई आप ही आयोजक बन गए, आप ही मैच फिक्सर हैं, आप ही दूसरों पे आरोप लगाने लग गए, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल उभर कर सामने आने लग गया। तो मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा सा इसमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि इंजमामुल हक जैसा खिलाड़ी वाकई बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने के। हम तो गर्व करते हैं उन पर भी, भारतीय खिलाड़ियों के साथ वो साथ खेले हैं। लेकिन ये इस तरह के आरोप लगाकर उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा साबित किया है। मैं तो कहूँगा कि शो में आप एक मैच फिक्सर की हाँ में हाँ मिलाकर आप खुद भी उतने ही बड़े दोषी बन जाते हैं। आपने अपने कद को छोटा किया है। बिल्कुल। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। लेकिन 20 टीमें और 52 मुकाबलों के बाद 4 टीमें तैयार हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। सेमीफाइनल की बात करें तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। वहीं भारत का मुकाबला जो है वो इंग्लैंड से दूसरे सेमीफाइनल में होगा। 27 जून की रात को
गुयाना में बारिश की काफ़ी संभावना है, जहां दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। वहीं इस मैच के लिए रिजर्व डे भी नहीं है। ऐसे में अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो फिर टीम इंडिया में फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। दरअसल आईसीसी के नियम के मुताबिक सेमीफाइनल मैच अगर बारिश की वजह से रद्द होता है तो फिर सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस लिहाज से भारत की फाइनल के लिए एंट्री बारिश के बावजूद तय है। तो अगर बारिश होती है तब भी भारत की एंट्री जो है वो फाइनल के लिए लगभग तय मानी जा रही है, और अगर मैच होता है तो बेहद इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। मनोज जोशी इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि गयाना के स्टेडियम में ये मैच होना है, प्रेडिक्शन कह रहा है कि बारिश हो सकती है, और अगर बारिश होती है तो फिर भारत के लिहाज से तो देखा जाए पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा और फाइनल में सीधे एंट्री मिल जाएगी। देखिए, यही मामला जो है पश्चिमी मीडिया बहुत जमकर उठा रहा है, जोर शोर से उठा रहा है। सिर्फ इंग्लैंड का मीडिया ही नहीं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर जो वहाँ के अखबार जो है वो अमेरिका भी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मीडिया ने ये सवाल उठाया है कि जब पहला जो सेमीफाइनल है जो सुबह खेला जाना है भारतीय समय के अनुसार 6 बजे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसमें आपने रिजर्व डे रखा हुआ है, लेकिन भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में कोई रिजर्व डे नहीं है। तो ये मामला जो है काफी तूल पकड़ रहा है और इसको लेकर आईसीसी की काफी आलोचना हो रही है। उनका कहना है कि भारत में ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपने टाइमिंग तय किए, जिससे और बाकी टीमों को वो एडवांटेज नहीं मिला जो भारत को एडवांटेज मिला। यानी आप जो है और जो पॉल कॉलिंगवुड से लेकर तमाम जो पुराने खिलाड़ी और दिग्गज हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की मैच आप ड्रॉ के मुताबिक जो है होने चाहिए। पहले ड्रॉ निकालें, अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला पड़ता है तो आप उसे आयोजित करें, और इस तरह से पहले से तय करना उचित नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। राजस्व नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो जो एसोसिएट टीमें हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगी, आईसीसी उन्हें कैसे मदद करेगा। जाहिर सी बात है कि पूरे जो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप के सारे मैच एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान मैच एक तरफ, अगर जितना पैसा रेवेन्यू उन सब मैचों से आता है उतना अकेले इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है। यहाँ तो अच्छा खासा 1000 करोड़ से ऊपर का लक्ष्य रखा गया था। पहले 400 से 500 करोड़ रुपया अकेले एक मैच से बन जाता था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता था। तो अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच भी मत करवाइए, वो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का भी मत कराइए, ड्रॉ के मुताबिक कराइए। ये तो मुझे लगता है बहुत ही पुरातन पंथी सोच है, और उनको अपने आप को मुझे लगता है उन्होंने अपडेट नहीं किया। अपडेट करते तो शायद वो ऐसा ना कहते, क्योंकि वैसे भी बायलैटरल सीरीज में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होते नहीं हैं, और आईसीसी के टूर्नामेंटों में ही इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिलते हैं। और सिर्फ भारत पाकिस्तान का अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है एक टकटकी लगाकर इस मुकाबले का लुत्फ उठाती है। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन दोनों टीमों को अगर हम कंपेयर कर लें, वहाँ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका और यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया के बीच आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं, और फाइनल में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? फाइनल में कौन सी दो टीमें आपके हिसाब से होनी चाहिए? देखिए जी, हम तो हिंदुस्तानी होने के नाते यही कहेंगे कि हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड की ये टीम हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार एडिलेड में वो मैच खेला गया था, वो भी सेमीफाइनल मुकाबला था, भारत और इंग्लैंड का मुकाबला था, जिसमें इंग्लैंड ने बिल्कुल धो दिया था भारतीय टीम को। तब 10 विकेट से वो जीते थे। लेकिन अब की परिस्थितियां काफी अलग है। बेन स्टोक्स नहीं है और उस तरह का एक इकाई की तरह नहीं खेल पा रही इंग्लैंड की टीम। लेकिन भारत ने जो कमजोरियां अपनी शुरुआती मैचों में दिखाई बल्लेबाजी की, वो उन कमजोरियों से काफी हद तक भारत ने निजात पा लिया है। और अब बॉलर्स ही नहीं मैच जिता रहे बल्कि बल्लेबाज भी एक अच्छा खासा 205 का लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, वो भारत ने रखा ऑस्ट्रेलिया के सामने पिछले मैच में। तो अब बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, हर मोर्चे पर भारतीय टीम बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रही है। अन्य टीमों को देखेंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, इंग्लैंड को देखेंगे, वो बिखरी हुई टीमें दिखाई दे रही हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि इंडिया के चांसेस बहुत अच्छे हैं। रही बात अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की, तो अफगानिस्तान एक विश्व क्रिकेट में एक नई सनसनी उन्हें कहा जा सकता है। और जिस तरह का इनके कभी कहा जाता था कि अफगानिस्तान जो है केवल स्पिन बॉलिंग बेस्ड टीम है, इनके पास स्पिन बॉलिंग के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आज इनके पास फजल हक जो प्लेयर है फारूकी और दूसरे नवीनुल हक
के तौर पर दो आला दर्जे के इनके पास तेज गेंदबाज हैं। ट्रेविस हेड को राउंड द विकेट जाकर एक अच्छी रणनीति का परिचय देते हुए जोनाथन ट्रॉट की मदद से, कोच की मदद से, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से नवीन उल हक ने आउट किया था। इसी तरीके से गुरबाज और जादरान आज विश्व क्रिकेट की बेहतरीन जोड़ी हैं, जो दो मौकों पर चलिए मनोज, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ